गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं और बच्चों को रोज़ डेली कुछ नया नया खाने के लिए चाहिए होता है, तो ऐसे में आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ये बच्चों के साथ में बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आई होप फ्रेंड्स ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बोल के अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। तो सरसों के तेल से ये जो रेसिपी है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आपको हो सके तो आप सरसों का तेल ही यूज़ कीजिएगा। साथ में इसके हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च। तो लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ही तीखा कम खाते हैं तो आप यहाँ लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, साथ में 2 टेबलस्पून डाल देंगे फ्रेश दही। तो दही ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है फ्रेंड्स, कोशिश करिएगा कि जो फ्रेश दही है वही आप यूज़ करें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे सब्जियां। तो मैंने यहाँ ली है करीबन आधा कप उबली हुई मटर। आप इसकी जगह जो फ्रोजन मटर होती है वो भी ले सकते हैं। साथ में 1 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर और आधा कप पनीर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने पनीर का जो मसाला पनीर जो होता है वो यूज़ किया फ्रेंड्स। आप कोई सा भी पनीर यूज़ कर सकते हैं। और जो भी सब्जियां हमने डाली है ना वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आप और सब्जियां ऐड करना चाहते हो तो कोई और सब्जी भी डाल सकते हो जो भी आपके परिवार में पसंद हो। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। तो नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम ज़्यादा कर लें। बस नमक डालने के बाद फिर से इन्हें मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे ढक कर कम से कम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो मसाले वगैरह है वो सब्जियों के अंदर तक चले जाएँ। अब इसके बाद एक बर्तन के अंदर हम 2 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे। घी की जगह आप इसमें बटर या फिर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। अब ये जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप करके लहसुन की कलियां और इन्हें हल्का सा भून लेंगे। करीबन आधे मिनट भूनने के बाद इनमें हल्का हल्का सा ब्राउन कलर दिखने लगेगा। बस इसी स्टेज पे इसके अंदर हम 1 छोटी चम्मच ड्राई पुदीना पत्ती डालेंगे। तो इससे इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आता है फ्रेंड्स। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अगर आपके पास ताज़ा पुदीना पत्ती है ना तो वो भी बारीक चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। तो बस आँच को बंद कर देंगे। तो बस ये हमारा घी गार्लिक पुदीना बनकर बिल्कुल तैयार है। अब जैसे फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा था कि आप बटर इसमें डाल सकते हैं, तो आप बटर डालेंगे तो ये आपका बटर गार्लिक पुदीना बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे हम आगे यूज़ करेंगे। अब इसके बाद जो हमने सब्जियां रखी इसे करीबन 10 से 12 मिनट हो चुकी हैं। और अब यहाँ पर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ कम लग रही है, कोई मसाला कम लग रहा है तो इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसे एडजस्ट कर ले। तो चलिए अब इसके बाद हम फिर से आँच पे बर्तन रखेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। अब इस तेल को हमें धुआं उठने तक गर्म करना है। जब इस तरीके से इसमें धुआं उठना शुरू हो जाए उसके बाद आप या तो आँच को बिल्कुल बंद कर दें या फिर बिल्कुल कम कर दें ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो हल्का सा कम हो जाए। जब सरसों का तेल हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे मिक्सचर जो हमने तैयार किया हुआ है। इन सब्जियों को डालने के बाद अब मीडियम टू हाई आंच पे इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि सब्जियों का कच्चापन भी खत्म हो जाए और जो मसाले वगैरह हमने सारे डाले हैं वो अच्छे से सब्जियों के साथ कुक हो जाए। इससे जो हमारी फिलिंग है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो करीबन 2-3 मिनट इसे भूनने के बाद आप देख सकते हैं जो सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं और साथ में जो इनका अंदर का मॉइस्चर है वो भी पूरा खत्म हो गया है। ऑयल भी कुछ सेपरेट इसमें से नजर आ रहा है। बस आंच बंद कर देंगे और अब इसके बाद इस फिलिंग को बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब इसके बाद हम लेंगे सैंडविच ब्रेड। तो मैंने यहाँ मैदा ब्रेड लिया, आप इसकी जगह आटा ब्रेड भी ले सकते हैं। बस ब्रेड लेते समय आप ध्यान रखना कि जो ब्रेड आप लें वो ताज़ा लें। अगर पुरानी ब्रेड होगी तो उसको हम अच्छे से शेप नहीं दे पाएंगे, वो बार बार टूटेंगी। तो इस तरीके से हमें सैंडविच ब्रेड लेनी है। अब इसको एक शार्प किनारे वाली कटोरी लेनी है या फिर आप इसकी जगह कोई गिलास या कुकी कटर ले लें और इस तरीके से हम ब्रेड के सेंटर में रखेंगे। हल्का सा प्रेशर देते उसको घुमाएंगे। इससे हमें ब्रेड में से एक राउंड शेप मिल जाएगी। अब ये जो ब्रेड का बाहर वाला हिस्सा है फ्रेंड्स इसको हमें फेंकना नहीं है। इससे हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं जो बहुत सारे स्नैक्स में हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके बाद इसी तरीके से हम दूसरी जो सैंडविच ब्रेड है इसमें से एक राउंड शेप और निकाल लेंगे। अब ये 2 राउंड शेप हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद एक छोटे साइज की हमें कुकी कटर या फिर कोई शार्प किनारों वाली कटोरी या गिलास लेनी है और उसको हम ये राउंड शेप के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। हल्का सा प्रेशर देके उसे घुमाएंगे। बस ये देखिए बाहर की जो ये हिस्सा है ना यानी एक बहुत ही प्यारी सी रिंग बन गई है। तो ये रिंग हमें यूज़ करनी है। तो इसको हम इस तरीके से जो राउंड शेप की ब्रेड हमने कट किया उसके ऊपर ऐसे रखेंगे। तो ये हमारी बहुत प्यारी सी एक डिस्क बन जाएगी। इसी तरीके से हम सारी जो ब्रेड है उनकी डिस्क बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ जो बची हुई छोटी साइज की राउंड शेप थी उनमें से मैंने इस तरीके से छोटी छोटी ब्रेड डिस्क बना ली है।
अब इसके बाद जो ये डिस्क बनाई है फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से घी गार्लिक जो हमने तैयार किया ना उसको कोट करेंगे। ऐसा करने से जो हमारी ब्रेड की बाहरी लेयर है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, साथ में खाने में भी टेस्टी लगेगी। तो अब इसके बाद ये जो रिंग है इसको हटाएंगे और अब इसके ऊपर लगाएंगे हम सॉस। तो मैंने यहाँ टमाटो केचप लगाया, आप इसकी जगह अपनी कोई भी मनपसंद सॉस लगा सकते हो। मिंट मेयोनीज बना सकते हो या फिर ग्रीन चटनी भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो, मेयोनीज भी लगा सकते हो। तो जो आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से यहाँ पर सॉसेज वगैरह लगा लें। तो सॉस लगाने के बाद अब ये जो रिंग है इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे ताकि थोड़ी सी चिपक जाए। बस अब सेंटर में इसके हम फिलिंग डालेंगे जो हमने अभी तैयार करके रखी हुई है। तो फिलिंग आप कम या ज़्यादा अपनी पसंद के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे चीज़। तो मैंने हम मोज़रेला चीज़ लिया है फ्रेंड्स, आप अपने पसंद का कोई भी चीज़ इसके ऊपर डाल सकते हैं। अगर आपके पास चीज़ क्यूब है या फिर चीज़ स्लाइस है तो वो भी आप इस पर डाल सकते हैं। तो बस ये हमारी जो डिस्क है बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हमें बेक करना है। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक प्लेट पे फॉइल पेपर अच्छे से लगा के उसे एक ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। ऐसा करने से जब इसके अंदर हम इस तरीके से डिस्क रखेंगे ना तो ये एक तो बर्तन पे चिपकेगी नहीं, साथ में जो डिस्क है वो नीचे से जलेगी नहीं। तो बस इस तरीके से हम पलटे से उठा के जितनी भी बड़ी आपकी प्लेट है उसी हिसाब से इसमें डिस्क रख लेंगे। उसके बाद अब इन डिस्क को हमें बेक करना है। तो उसके लिए हमने करीबन 5-6 मिनट पहले ही कढ़ाई में नमक डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो गई है। अब इसके अंदर इस तरीके से हम कोई प्लेट या फिर कटोरी या कुकी कटर रख देंगे ताकि जो हमारी प्लेट है उसको हल्की सी हाइट मिल जाए और हमारी डिस्क नीचे से जले नहीं। बस अब ये प्लेट इसके अंदर रखेंगे और उसके बाद ढक्कन लगाकर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 10-12 मिनट के लिए बेक कर लेंगे या फिर जब तक जो चीज़ है ना वो पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता। तो करीबन 10-11 मिनट इसे रखने के बाद, बेक करने के बाद आप देख सकते हैं चीज़ पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है। जो हमारी डिस्क है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो गई है स्टेज पे। तो बस आंच बंद कर देंगे और उसके बाद इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो बस तैयार है ये हमारी खूब सारी सब्जियां और चीज़ के साथ चीज़ी ब्रेड डिस्क, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये बच्चों को तो पसंद आएगी ही, ये बड़ों को भी बहुत अच्छी लगेगी। अब इसे अपनी मनपसंद सॉस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो बनाना भाई इसको। आई होप आज की सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो भाई, साथ में इसे शेयर भी कर दिया करो। और ऐसी ही सिंपल रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।